बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई मुझे डेली बेसिस पर आइडियाज देते रहते हैं, अदील भाई आप इसके बारे में वीडियो बनाएं, इन परफ्यूम्स की एक स्पेसिफिक लिस्ट बनाएं, इन परफ्यूम्स की एक स्पेसिफिक लिस्ट बनाएं। तो मेरे एक भाई ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था, अदील भाई आपके 2023 के जो मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेग्रेंसेज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हर ईयर हर साल हम ये फ्रेग्रेंस मतलब इन फ्रेग्रेंसेज को तो रिव्यू बनाते हैं कि नीश फ्रेग्रेंसेज आई एक्सप्लोर्ड इन 2023, डिजाइनर फ्रेग्रेंसेज आई एक्सप्लोर्ड इन दैट ईयर, क्लोन्स आई एक्सप्लोर्ड इन दैट ईयर। तो मुझे लगा कि यस, 2023 के अंदर जो मेरे मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेग्रेंसेज हैं मुझे उनके बारे में भी आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए। मुझे वो भी बताने चाहिए कि मेरे 2023 के मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेग्रेंसेस कौन से हैं, फिर आप लोग भी अपने 2023 के मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेग्रेंसेस के बारे में बताएं। एक चीज मैं आप लोगों को यहां पे बताता चलूं, जरूरी नहीं है कि ये फ्रेग्रेंसेस 2023 की ही लॉन्च हो, ये पुरानी लॉन्च भी हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है मेरे हाथ इस साल लगी हो और फिर उसके बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट्स इन पे मतलब इस साल ज्यादा मिले हों। जाहिर बात है जब नई नई हाथ लगी तो। और ऐसा नहीं है कि इनके इनके अलावा मुझे बाकी फ्रेग्रेंसेस पे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले, मिले हैं, लेकिन वो फ्रेग्रेंसेस है 10 फ्रेग्रेंसेस जिनके ऊपर मुझे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ठीक है, मैं इनकी तस्वीरें यहां पे फ्रंट पे लगाता जाऊंगा, क्योंकि मैं जब नाम बोलता हूं, बॉटल दिखाता हूं, फिर भी वो आप लोग कहते हैं दिल भाई इसका नाम क्या है, नाम क्या है। कोशिश करूंगा यहाँ पे तस्वीरें लगाता जाऊंगा और उनके नाम लिख दूंगा यहां पर फ्रंट के ऊपर। तो जल्दी से अपनी लिस्ट स्टार्ट करते हैं। ये 10 फ्रेग्रेंसेस हैं टोटल, लेकिन इनमें जो नंबर 1 पे फ्रेग्रेंस है ना, जो मैं सबसे एंड में बताऊंगा, वो वाकई ही मेरी इस साल की सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स हासिल करने वाली फ्रेग्रेंस है, जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। और एंड में बताऊंगा भी उस फ्रेग्रेंस के साथ कि उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, उस फ्रेग्रेंस के बारे में अभी लोग क्या कहते हैं। तो नंबर 10 के ऊपर मैं रखूंगा क्लाइव क्रिश्चियन एक्स फ्रॉम द हाउस ऑफ क्लाइव क्रिश्चियन। ये फ्रेग्रेंस रिसेंटली, मतलब 1-1.5 माह का टाइम हुआ होगा, ये फ्रेग्रेंस मेरे पास आई होगी, या 2 माह कर लें आप। इस 2 माह के अंदर मैंने इसको ठीक ठाक रगड़ा लगाया इस फ्रेग्रेंस को, और इसके ऊपर मुझे ठीक ठाक किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स मिले। मतलब अगर 2 माह के अंदर ये फ्रेग्रेंस जो है वो इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स इकट्ठे कर सकती है कि टॉप 10 के अंदर आ जाए, तो आप सोच लें कि इसको कितने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। ये कितनी जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस है। मेरे ख्याल में मैंने अभी तक इसका रिव्यू अपने चैनल पर नहीं डाला, क्लाइव क्रिश्चियन एक्स का। ठीक है, तो नंबर 10 के ऊपर थी क्लाइव क्रिश्चियन एक्स। नंबर 9 के ऊपर मैं रखूंगा टॉम फोर्ड के टॉम फोर्ड का नॉयर एक्सट्रीम परफा को। ठीक है, मैं इसकी तस्वीर यहां पे सामने लगा दूंगा। ये फ्रेग्रेंस बेसिकली आई तो मेरे पास आप कह सकते हैं कि ये 2023 की ही लॉन्च है। अच्छा, क्लाइव क्रिश्चियन एक्स जो है ये 2023 की लॉन्च नहीं है, ये 2010 की लॉन्च है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2010-2011 की लॉन्च है। लेकिन जो टॉम फोर्ड का नॉयर एक्सट्रीम है ये लॉन्च ही 2023 की है, और ये मेरे पास तकरीबन आप कह लें कि अगस्त सितंबर के टाइम में आई थी, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है पाकिस्तान के अंदर। और ये बेसिकली एक विंटर फ्रेग्रेंस है, बट स्टिल मुझे इस फ्रेग्रेंस के ऊपर अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है जी एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स फ्रॉम द हाउस ऑफ बाय किलियन। इस फ्रेग्रेंस की भी जब भी मैं इस फ्रेग्रेंस का ढक्कन खोलता हूं, इसके ऊपर जब भी मैं इसका ढक्कन खोल के किसी को पकड़ाऊं कि यार ये चेक करो कैसी फ्रेग्रेंस है, तो वो जब उसको स्प्रे से खुशबू करते हो कहते हैं यार लग्जरियस खुशबू है, लग्जरियस खुशबू है, जबरदस्त खुशबू है। मेरे घर में भी ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा लाइक की जाती है, मेरे घर वाले इसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। यह है जी एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स फ्रॉम द हाउस ऑफ बाय किलियन। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस आप लोग हैरान होंगे सुनकर, ये एक इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है, और ये लताफा लताफा हाउस की है, और इसका नाम है लताफा रायद सिल्वर फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा। क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है। मेरे हथे ये गर्मियों में चढ़ी थी, मैं गर्मियों में भी रात को ये लगाता रहूं, हालांकि प्योर विंटर की फ्रेग्रेंस है, फॉल एंड विंटर की, लेकिन मुझे इसके अंदर गर्मियों के अंदर भी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे कि यार बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, ये तो सर्दियों में और ज्यादा शाइन करेगी। और अब वो डबल ट्रिपल शाइन करती है, बहुत जबरदस्त काम करती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 10 9 8 7 7 नंबर पे थी हमारी लताफा रायद सिल्वर। 10 9 8 नंबर 6 के ऊपर मैं रखूंगा बॉयज इंपीरियल फ्रॉम द हाउस ऑफ एसेंशियल परफ्यूम्स।
इस परफ्यूम की तो क्या बात है, मतलब मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पर डाला था और इसके इसकी डिटेल रिव्यू में मैंने इसकी तारीफें की हैं और वो सब तारीफें जायज़ की हैं और इसके ऊपर जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, कमाल के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, ज़बरदस्त मिलते हैं। 10-12 फ्रेग्रेंसेस मैं एक दिन लेकर गया, उनमें बॉयज़ इंपीरियल भी शामिल थी। मैंने अपने कोलीग्स को चेक कराई, 5, 6, 7, 8 लोगों को चेक करवाई, तो उनमें सब ने लिटरली नंबर 1 पे जिस फ्रेग्रेंस को रखा था, वो बॉयज़ इंपीरियल थी फ्रॉम द हाउस ऑफ एसेंशियल परफ्यूम और इसके ऊपर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैं जब ये फ्रेग्रेंस लगाता हूँ, मुझे सारे कहते हैं, यार बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, ठीक है? नंबर 5 के ऊपर मैं रखूंगा काफ फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरिबी। ये भी एक इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है, लेकिन बात ये है कि ये फ्रेग्रेंस बेसिकली मॉबलों के लेजेंड से, या आप कह सकते हैं एक और फ्रेग्रेंस है, मुझे उसका नाम एकदम ज़हन से नहीं, हाँ, एम्बरक्रोमी एंड फिच का जो फियर्स कलोन आता है, ये उससे इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है। लेकिन पहले 5, 10, 15 मिनट तो ये बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करती, उसके बाद ये पागलों की तरह प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करती है और इतनी इतनी फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस होने के बावजूद इसकी जो लास्टिंग और प्रोजेक्शन है वो बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल, जबरदस्त, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स बेहिसाब मिलते हैं, मुझे जिम में इसके ऊपर ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, ठीक है? तो नंबर 5 पे थी हमारी काफ फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है जी फ्लेमेंको फ्रॉम द हाउस ऑफ रेमन मोनेगाल। बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस, मैंने इसके रिव्यू में भी अपनी तारीफों के पुल बांधे थे और जायज बांधे थे, क्योंकि नीश हाउस है, नीश फ्रेग्रेंस है, जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। इस हाउस में दो फ्रेग्रेंसेस मेरी मोस्ट फेवरेट हैं, एक अलहमरा ऊद के नाम से और एक फ्लेमेंको के नाम से। दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं एंड एट द सेम टाइम दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट भी हैं, लेकिन मुझे पर्सनली फ्लेमेंको पसंद है और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स जबरदस्त मिलते हैं। मुझे 2023 के अंदर इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस वो है जी हमारी एक्वा दी जियो की, जॉर्जियो अरमानी की एक्वा दी जियो परफ्यूम। इसको नंबर 3 पर मैं इसलिए रखूंगा कि मेरा जब पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर सुबह के टाइम पे इंटरव्यू था, मैं उस दिन ये फ्रेग्रेंस लगा कर गया था। मुझे बहुत सारे भाई पूछते हैं, दिल भाई उस दिन क्या लगा कर गए थे, आप कौन सी फ्रेग्रेंस लगा कर गए थे? तो मैं एक्वा दी जियो परफ्यूम लगा कर गया था। वहां पर हर किसी ने इस फ्रेग्रेंस को लाइक किया था। वहां के जो होस्ट थे उन दोनों को ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आई थी मॉर्निंग शो के अंदर। और इसके अलावा भी जब मैं इंटरव्यू देकर वापस भी आ गया, तो ऑफिस में जब आया तो मुझे ऑफिस कुलीग्स ने कहा, यार आज तुम ना जानबूझ कर ना बड़े तेज हो, बड़ी मतलब जानबूझ कर बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस लगा कर गए थे, बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है, ठीक है? ये इस फ्रेग्रेंस के ऊपर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे एंड टाइम टू टाइम मुझे इस फ्रेग्रेंस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। यू कैन से दैट कि ये जरा सा ट्वीट वर्जन है एक्वा दी जियो प्रोफूमो का, जो कि ऑल टाइम हिट फ्रेग्रेंस है। और एक्वा दी जियो परफ्यूम उसको थोड़ा सा एम्प्ड अप करके, थोड़ा सा डार्क करके, थोड़ा सा मजीद आप कह लें कि उसकी प्रोजेक्शन अच्छी कर दी गई है। वो एक्वा दी जियो प्रोफूमो ऑलरेडी एक जबरदस्त फ्रेग्रेंस थी, ठीक है? नंबर 2 के ऊपर मैं रखूंगा अहमद अल मगरबी के मानी को, ठीक है? अहमद अल मगरबी के मानी को आप लोगों ने देख लिया कि मैंने अभी तक जितनी भी फ्रेग्रेंसेज आपको बताई हैं उनमें से 2 से 3 फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं जो कि इनएक्सपेंसिव हैं, ठीक है? एक मानी हो गया, एक काफ हो गया और लताफा रायद सिल्वर हो गया, ठीक है? इनके ऊपर ये इनएक्सपेंसिव है, फिर भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्स के लिए आप कोई 1 लाख रुपए का परफ्यूम लगाएंगे तभी आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, नहीं। अगर लॉन्जिविटी अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा कर रहा है, आपने ड्रेस के हिसाब से मौके की मुनासबत से लगाया हुआ है, तो आपको उस पर कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। तो मुझे मानी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और मैंने जिसको ये फ्रेग्रेंस चेक करवाई है उसको ये फ्रेग्रेंस पसंद आई है। मैं सिर्फ इतना कहूं। नंबर 1 के ऊपर मैं रखूंगा, क्या हो सकती है? आप नंबर 1 बताने से पहले जरा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि दिल भाई हमें शक था कि आप नंबर 1 पे इस फ्रेग्रेंस को रखेंगे, जरा बताएं तो सही। 12 नंबर 1 पे इसके अंदर मैं रखूंगा लीलाबो के सेंटाल 33 को। और उसकी फ्रेग्रेंस, उसका उसका रीजन ये है कि एक तो जब भी मैं ये फ्रेग्रेंस लगाता हूं ना, इसका नाम बाकायदा मेरे जो कुलीग्स हैं वो कहते हैं सेंटाल 33 लगाई है, सेंटाल 33 लगाई हुई है। और बल्कि 1-2 मेरे कुलीग तो वो भी ये कहते हैं, यार ये ऑफिस क्यों नहीं लेकर आते हम, मतलब जब अमूमन जब मैं ऑफिस ले जाऊं तो उसके बाद नेक्स्ट डे या 2 दिन 3 दिन बाद, यार वो प्लीज सेंटाल 33 लाना, मेरी एक स्पेसिफिक मीटिंग है, तो यार मैं उसमें सेंटाल 33 लगा के जाना चाहता हूं। तो इस तरह के भी लोग इसके बारे में कहते हैं कि सेंटाल 33 हमें बहुत ज्यादा पसंद है और इसके ऊपर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है?
तो ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जरूरी नहीं है कि ये 2023 की रिलीजेस हों, लेकिन इनमें एक्सपेंसिव मतलब इनमें नीश भी आ गए, इनमें डिजाइनर भी आ गए, इनमें क्लोन्स भी आ गए। तो ये 10 अब 3 वीडियोस मैंने एक ही उसमें बना दिए आपको, ये नीश डिजाइनर एंड क्लोन fragrances, most complimented fragrances of 2023. Thank you so much.